बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सहरी के वक्त खाली पेट पड़ने वाली एक ऐसी मुख्तसर सी दुआ बताएंगे जिसमें दुनिया की हर बीमारी, हर परेशानी और हर किस्म की टेंशन का इलाज मौजूद है। दुनिया में इससे पहले जितनी भी बीमारियां आ चुकी हैं या ता क़यामत जितनी भी बीमारियां आएंगी, इंशाअल्लाह इस दुआ के पढ़ने से उन तमाम किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ताकत रखी है। अब सब ये दुआ अपने मोबाइल में सेव कर लें और जब फरागत पाएं या अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस दुआ का विर्द करते रहें। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और आए रोज जो नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे इस वक्त भी सारी दुनिया में कोरोना की वबा अपनी मुकम्मल तबाहकारियों के साथ मौजूद है और कई ममालिक में तो अभी भी आए रोज मरीजों की तशखीस हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस बबरकत महीने के सदके तमाम इंसानों को इस मुज़ी वबा से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, मुतद्दी वबाई अमराज हों या नित नए जन्म लेने वाले खतरनाक अमराज, इन सब से हिफाजत के लिए आप ये कुरानी और नबवी दुआ कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। हमेशा याद रखिए कि सेहत और बीमारी इंसानी जिंदगी के साथ साथ हैं। इंसान की जिंदगी के दिन, हफ्ते या महीने एक जैसे नहीं होते। आज अगर इंसान खुश है तो कल वो जरूर उदास होगा, और आज अगर वो अपने जिस्म में कुव्वत महसूस कर रहा है तो कल वो बीमार भी हो सकता है। इसके अलावा इंसान के दिल में भी कई तरह की मुख्तलिफ कैफियत गुजरती हैं। कभी इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है और कभी इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है। बीमारी की कैफियत सेहत की कैफियत से मुख्तलिफ होती है और हर इंसान इसको महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को दुआ के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए, उसकी जानिब रुजू करना चाहिए और अपने लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं करते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात बीमार खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकता तो जो बीमार की अयादत करने के लिए जाएं, उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, अस्पताल के डॉक्टर या उसका दूसरा अमला वगैरह मरीज के लिए ऐसी दुआएं पढ़ सकता है जो उसके लिए शिफा याबी का जरिया बन सकती हैं। दोस्तों, इंसान हर हाल में अपने रब का मोहताज है। उसे अपनी हर जरूरत के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। तो जब इंसान बीमार हो और अगर ऐसी बीमारी का शिकार हो कि जिसमें बज़ाहिर शिफा की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो, तो उसे और भी ज्यादा खुशू और खुजू के साथ अल्लाह को याद करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सके। और इस सिलसिले में कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से मायूस नहीं होना चाहिए। और आज जो दुआ हम आपको बताएंगे ये नबवी दुआ है। इस दुआ के साथ एक वाकया भी जुड़ा है, वो भी सुन लें और दुआ भी नोट कर लें और वक्तन फवक्तन इसे पढ़ते रहा करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनका गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो सख्त बीमारी में मुब्तला था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मरीज के कान में सूरतुल मोमिनून की चंद आयात मुबारका पढ़ी और वो उसी वक्त ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में कौन सी आयात पढ़ी हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मैंने सूरतुल मोमिनून की आखिरी चंद आयात पढ़ी हैं। ये आयात मुबारका तमाम दोस्त अहबाब याद कर लें, इनको नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी पास महफूज कर लें और इन आयात को चलते फिरते रात के आखिरी पहर या दिन में किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। खास तौर पर सुबह के वक्त निहार मुंह पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है। और अगर रमजान के बबरकत महीने में सहरी के वक्त तहज्जुद के नवाफिल अदा करके खाली पेट पड़ी जाए तो क्या ही कहने। इसके पढ़ने से शुगर हो या मोटापा, जोड़ों का दर्द हो या कैंसर, इंशाल्लाह हर मर्ज से शिफा मिलेगी। उलमाए कराम ने लिखा है कि सुबह के वक्त अगर निहार मुंह आप इन आयात को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर दें और इस पानी को पी लें तो इंशाल्लाह जिस्म के अंदर जितनी भी रूहानी या जिस्मानी बीमारियां होंगी सब खत्म हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात के बारे में इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर कोई आदमी जो यकीन रखने वाला हो यकीन के साथ वो ये आयात पढ़ लेगा और पहाड़ पर भी अगर ये आयात पढ़ेगा तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है। आयात मुबारका ये हैं,
अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कोई भी शख्स बीमार हो, आप उसके एक कान में या दोनों कानों में ये आयात मुबारका पढ़ लें। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो उस पर दम कर दीजिए, अल्लाह के हुक्म से उसे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। यहाँ पर एक और बात बताना जरूरी समझता हूँ कि हमें ये एतमाद और यकीन भी रखना है कि शिफा कभी भी दवाई के साथ लाजिम नहीं होती। शिफा अल्लाह ही देता है, बस जब वो चाहता है तो शिफा अता कर देता है। तफसीर कबीर में इमाम राजी फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा पेट में दर्द हुआ। वो तो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम करके पूछा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फलां जंगल में जाकर फलां जड़ी बूटी खाइए, आपको शिफा मिल जाएगी। वो चले गए, वो बूटी खाई तो शिफा हो गई। फिर किसी मौका पर दर्द महसूस हुआ, अब अल्लाह से कलाम नहीं किया, सोचा कि वही मर्ज है, वही इलाज होगा। वो चले गए और वहां जाकर वो जड़ी बूटी खाई, लेकिन बीमारी खत्म ही नहीं हुई। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे करीम, बूटी वही है पर शिफा नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मैं यही बताना चाहता हूँ कि दवा बीमारी को दूर नहीं करती, दवा से कभी शिफा नहीं होती। अगर शिफा होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। जब अल्लाह हुक्म देता है तो फिर शिफा होती है। पहले अल्लाह के हुक्म से गए थे, शिफा नसीब हुई थी। अब उसके हुक्म से नहीं गए तो शिफा नसीब नहीं हुई है। एक जगह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे अल्लाह, अगर शिफा तू देता है तो फिर ये तबीब, ये मालिज, ये हुक्मा किस लिए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उनके रिज़्क़ का जरिया है जो अल्लाह ने अपनी तरफ से रखा है। वो बीमार को तसल्ली और इत्मीनान दिलाते हैं और दवा देते हैं जिसे अल्लाह ने सबब बनाया है। अब खुद अस्पतालों में देख लें, कितने लोग वहां जाते हैं और वहां से उनकी डेड बॉडी आती है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा अस्पताल बता दें जो ये दावा कर सके कि आज तक मेरे पास आने वाला कोई मरीज ऐसा नहीं है जो मौत की कैफियत में बाहर गया हो, जिसे यह कहकर जवाब ना दे दिया गया हो कि अब उसे कोई मुआवजा ही बचा सकता है। कितने मरीजों को यह कहकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि अब उसे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि अब इस पर कोई दवाई असर नहीं करेगी। हमें दवाओं पर तो भरोसा है, लेकिन इन दवाओं को पैदा करने वाले पर भरोसा डामाडोल हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ भी करो और दवा भी, ये दोनों सुन्नत हैं। तो पहले अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, उसके बाद दवा करें या डॉक्टर हुक्मा के पास जाएं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सी बातें वाज़ेह हैं और हम खुली आंखों से देख भी रहे हैं। हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ये एतमाद और यकीन रखना है कि हमारा अल्लाह हम पर जरूर करम फरमाएगा, और जो दुआ आपको बताई है वो अल्लाह से मांगते रहें। इंशाअल्लाह हर बीमारी से अल्लाह के हुक्म से जरूर शिफा नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।